अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के बेटा तर्जुमा अल कुरान बुक का जो पेयरिंग स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें आपके पास जो सबसे पहले जो आपके पास इसकी पेयरिंग स्कीम में जो पोर्शन होता है बेटा, पहला पार्ट इसका होता है बेटा आपके पास MCQs का। तो टोटल 10 नंबर होते हैं MCQs के, तो वो कहीं से भी बुक में आ सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी जो एक्सरसाइज होती है उनको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। तो उसके बाद आपके पास सेकंड जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 होता है बेटा, वो होता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का। तो किताब में कहीं से भी 8 मुख्तलिफ सवाल दिए जाएंगे, 5 के जवाब देने। मतलब इसका कि आपके पास 10 नंबर के जो सवाल आएंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद बेटा वर्ड्स मीनिंग आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास वो 5 नंबर के होते हैं। किताब में 8 अरबी अल्फाज दिए जाएंगे, कोई से 5 के आपने क्या करने हैं, मायने लिखने हैं। तो उसके बाद ट्रांसलेशन आपके पास होती है 15 मार्क्स की। किताब से छोटी छोटी 5 याद होंगी, इनमें 3 का तर्जमा करना होगा। ठीक है आपने स्टूडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपने 2 सूरतें दी हुई होंगी। तो इसमें आपने क्या करना है, एक पर नोट लिखना है, किसी एक पर नोट लिखना है। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट 10 मार्क्स का होगा। तो ठीक है, 10 20 और 5 25, और ये वाले बेटा 15, कितने हो गए आपके पास 25 और 15 आपके पास 40 और 10 50, 25 मतलब टोटल नंबर जो आपके पास बनेंगे स्टूडेंट वो 50 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, उसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने आपको बता दी है। पहले MCQs, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वर्ड्स मीनिंग, फिर ट्रांसलेशन बेटा। उसके बाद आपके पास किसी एक सूरत के ऊपर आपने तफसीली नोट लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके बेटा जो इम्पोर्टेंट पेपर है बेटा, मॉडल पेपर, उसके ऊपर जाते हैं। तो जो सबसे पहले इसका आएगा वो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट मॉडल पेपर तर्जुमा अल कुरान लाजमी क्लास नाम मरूजी ऑब्जेक्टिव है बेटा आपके पास। इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आपने जो आपको टोटल रिक्वायरमेंट टाइम की होगी स्टूडेंट, वो आपके पास होती है 15 मिनट। तो उसके बाद आपके जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं 10 नंबर का। ठीक है, तो आपने इसको प्रॉपर तरीके से देखना है। सबसे पहला जो इसका MCQs है, नजाशी के दरबार में तिलावत की गई किस सूरत की तिलावत की गई थी। नजाशी के दरबार में बेटा सूरत मरियम की तिलावत की गई थी। ठीक है, हज़रत उमर ने किस सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल किया। हज़रत सूरत ने ताहा को सुनकर इस्लाम कबूल किया था। सूरत फुरकान में रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफत क्या है, आजिज़ी। ठीक है, सूरत फुरकान में पसंदीदा बंदों की पहली सिफत क्या है, आजिज़ी। आयत के हिसाब से सबसे लंबी मक्की सूरत कौन सी होती है बेटा, सूरतुल शौरा। ठीक है, सूरतुल शौरा, सूरतुल हज, सूरतुल यूसुफ, सूरतुल फुरकान। तो बेटा इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास है सूरतुल शौरा। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहते हैं, सूरह यासीन को। ये सभी बच्चों को पता है। हज़रत मरियम का आपके पास जिक्र किस सूरत में हुआ था बेटा, सूरत मरियम में ही अंडरस्टूड है कि बेटा ये सूरत मरियम का हज़रत मरियम है, तो सूरत मरियम में ही इसका जिक्र किया गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने देख लेना बेटा आपके पास नेक्स्ट हज़रत सुलेमान बेटे थे। हज़रत सुलेमान किसके बेटे थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। उसके बाद हज़रत लुकमान की वजह शोहरत थी बेटा उनकी बादशाहत, उनकी क्या थी, बादशाहत आपके पास जो है ना उनकी वजह शोहरत थी। अहकाब का मतलब क्या होता है बेटा, रेत का टेला। क्या, रेत का टेला। एसनल कसस कहते हैं हज़रत यूसुफ के वाक़या को। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट MCQs हैं आपके पास, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपके पास ये लाजमी पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेपर की जानिब। तो पेपर इसके अंदर आपके पास जो इसका पेपर का टाइम रिक्वायरमेंट होती है तो होते हैं 1 घंटा 45 मिनट। तो इसके जो मार्क्स होते हैं बेटा वो होते हैं 40। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो सबसे पहले आपको दिया गया स्टूडेंट वो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। तो ये 8 सवाल बेटा आपके पास दिए गए हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना है। सूरत शोरा का खुलासा लिखे, सूरह यासीन की 2 फजीलतें बयान करें। रब्बी शरह ली बेटा ये आपके पास इसका तर्जुमा आपने लिखना है। तो हज़रत लुकमान के अपने बेटे, ये 8 सवाल है स्टूडेंट, आपने इनमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मायने की बात। 5 नंबर के मायने हैं, तो बेटा 8 मायने आते होते हैं जिनमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास सलातू का लिखा हुआ है, कुल लिखा हुआ है, मा अल्लती बेटा ये यमशूना। तो बेटा ये आपके पास लिखे हैं, इनमें से आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड पोर्शन आ जाता है इसका सूरतों का, जिनका आपने तर्जुमा लिखना होता है। आयात का तर्जुमा लिखना होता है। तो बेटा ये आपके पास 1 1 2
ये 3, 4 और ये आपके पास 5 देखिए, इनमें से बेटा 3 आपने अटैम्प्ट करनी होती है स्टूडेंट, ठीक है। इन याद को आप देख लिए देख लें, आप अपनी बुक के साथ मैच करें, इनका तर्जमा आप प्रॉपर तरीके से याद करें, इंशाल्लाह आपके पेपर में लाजमी कोई ना कोई लाजमी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 10 नंबर का मौजू लिखना होता है सूरत के ऊपर, तो वो बेटा आपके पास ये है, सूरत नमल का तारुफ मज़ामीन और 4 अमली निकात तहरीर करें सूरत मरियम की रोशनी में हिज्जत हबशा का वाक़या तफसील से बयान करें। तो बेटा ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है आपके पास, इनको आपने लाजमी देख लेना, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा इसका जो तर्जुमा कुरान का गैस है वो कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।